अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सर्कल से रिलेटेड गिवन है। हमें जो है एक सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क को थीटा गिवन है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो हमें गिवन डाटा है वो है लेंथ ऑफ आर्क एंड थीटा एंगल, और हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो गिवन है। ठीक है, एंगल जो है याद रखिएगा ये एंगल ऑफ सेक्टर होगा। ठीक है, तो हमने रेडियस जो है ये फाइंड आउट कर। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, थीटा जो है हमें पहले से रेडियन में गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क भी हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा रेडियस। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 4, रेडियस जो है हमने फाइंड आउट करना है, और थीटा जो है हमारे पास है पाई। अब आर के साथ ये पाई मल्टीप्लाई हो रहेगा, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू आर। पाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3.142 इज इक्वल टू आर। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करके हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट करें। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, वो गिवन है 6 मीटर, और थीटा जो है एंगल जो है वो गिवन है हमें 15 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में भी रेडियस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें इनकी कटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। 15 आ जाएगा हमारे पास 5 3 15 और 5 6 15 एंड फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 6 30। ठीक है, फिर इसके बाद 3 1 3 एंड 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा पाई और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो पाई बाय 12 जो है ये हमारे पास थीटा आ जाएगा रेडियंस के अंदर। अब स्टूडेंट हमने थीटा की ये वैल्यू यूज करनी है। फार्मूला हमारे पास सेम है, L इक्वल्स टू आर थीटा। अब L है हमारे पास 6 और R फाइंड आउट करना है। थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 12। अब हमारे पास जो है ये पाई बाय 12 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है R से, लेफ्ट साइड पे जाके ये पाई बाय 12 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 डिवाइड हो रहा है, ये जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास 12 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 12, और ये जो रेडियस के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 आ जाएगा हमारे पास 72 और डिवाइड में आ जाएगा पाई इज इक्वल टू आ जाएगा आर। ठीक है, 72 डिवाइड बाई 3.142 आ जाएगा, तो 72 को 3.142 से हम कर लेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 22.9 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस इस सर्कल का। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 2। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया और हमारे पास गिवन है थीटा। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर और थीटा जो है हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें भी रेडियस। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स में रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास है फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया हमारे पास देखें अब गिवन है 200, 1/2 आर स्क्वायर थीटा हमें गिवन है स्टूडेंट पाई बाय 4। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थीटा पाई बाय 4। अब हमारे पास आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 1 पाई से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा पाई 1 पाई, और नीचे 2 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 8, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, पाई 1 पाई, 4 2 आ जाएगा 8, और साथ में आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये पाई बाय 8 लेफ्ट साइड पे जाके 8 बाय पाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और पाई बाय 8 इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके 8 बाय पाई हो जाएगा। अब हम 200 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 800 2 1600, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 3.142। ये पाई की वैल्यू आप पहले भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पहले पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं,
या इसी तरह से कर लें जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। करना यही है, आपने वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आ जाएगा हमारे पास 509.29, ठीक है, और इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है। अब देखें आर हमारे पास है रेडियस और उसका क्या है स्केयर। हमने सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे रेडियस का क्या है स्केयर। तो इस स्केयर को रिमूव करने के लिए हम इक्वल टू की दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो 509.29 इसका भी आ जाएगा स्केयर रूट, और रेडियस का जो स्केयर है इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिंपली रह जाएगा रेडियस, और इसका स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22.57, ठीक है। और साथ में इसकी जो यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूँ स्टैंड हम एरिया से रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हम ये एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमने पुट किया 1/2 ऑलरेडी था, और एरिया हमने पुट किया 1/2 मल्टीप्लाई π/4 इक्वल्स टू π/8, ठीक है। पाई 1 द पाई एंड 2 4 द 8 आ जाएगा। π/8 लेफ्ट साइड पे जाके 8/π हो जाएगा। ये डिवाइड से 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 8, और ये पाई इधर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। और यूँ 208 या 1600 डिवाइड बाई पाई, 1600 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 3.142 पुट की, डिवाइड किया तो ये आया। आर के ऊपर स्केयर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, तो स्केयर रूट लेने के बाद रेडियस आ जाएगा हमारे पास। हम कैलकुलेटर से इसका स्केयर रूट बड़े इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो स्केयर रूट लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास 22.57। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का रेडियस। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमारे पास एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 10 डेसीमीटर। तो इसमें भी स्टूडेंट हमने रेडियस जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला एक एरिया का होता है, एक लेंथ ऑफ आर्क का। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो एरिया होता है हमारे पास पाई आर के, और हमारे पास उसके लिए एरिया के लिए हमें एरिया भी गिवन है, थीटा हमें गिवन नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास रेडियस जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया तकरीबन दोनों के लिए फार्मूला यूज़ करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और एक हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका फार्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। हमने फाइंड आउट करनी है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जो है हमने फाइंड आउट करना है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ना स्टूडेंट मैं थीटा निकाल के इसमें पुट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरिया गिवन है, रेडियस हमने फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो इस फार्मूला से लेके मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे, इस फार्मूला में अगर देखें तो लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 10 आर और साथ में आ जाएगा थीटा। अब थीटा फाइंड आउट करके मैं इस फार्मूला में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आर, लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/r। इस तरह से स्टूडेंट मैंने एक फार्मूला से थीटा निकाल के दूसरे में पुट कर लिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा। अब एरिया जो है हमारे पास गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, और थीटा स्टूडेंट हम यहाँ पुट कर लेते हैं 10/r। अब यहाँ पे होगा क्या कि थोड़ी सी कटिंग भी हो जाएगी, और यहाँ पे मैं एरिया की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। एरिया आ जाएगा हमारे पास 100, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आर स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आर रह जाएगा, ये आर स्क्वायर है ना, एक एक आर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है यहाँ पे हमारे पास कटिंग करने के बाद आ जाएगा, एक आर कट जाएगा, एक आर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ। फिर 2 1 2 5 10, ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर और 5, तो आर इंटू 5 और एरिया आ जाएगा हमारे पास 100। अब हम क्या करेंगे, हमने देखें यहाँ पे थीटा पुट करके यहाँ वैल्यूज पुट की, एरिया आ जाएगा 100, आर यहाँ पे एक कट जाएगा तो 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 और सिर्फ आर रह जाएगा। अब आर जो है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 5 1 एंड 5 2 10 एंड 0, तो 20 डेसीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रेडियस। दोनों फार्मूला यूज किए, हमें चूंकि डाटा ही ऐसे गिवन था कि एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, तो एक फार्मूला में लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यहाँ पुट करके थीटा निकाला, थीटा यहाँ पे पुट करके हमने रेडियस जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखें तो यहाँ पे थीटा ये वाला मैंने पुट किया 10/r, 10/r, आर से कट गया, 2 5 10, 5 और आर हमारे पास रह जाएगा, बाकी सारी कटेंगे, एरिया आ जाएगा 100, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, तो आर आ जाएगा हमारे पास 2 डेसीमीटर, ठीक है।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके तमाम पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। ये चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो एक पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, पेंडुलम जो है ये इसका थ्रेड है और ये नीचे हमारे पास बॉब है। तो ये बॉब जो है हमारे पास इस पेंडुलम इस थ्रेड के साथ है। ठीक है, ये पेंडुलम जो है स्विंग करता है हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। ठीक है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो ये पेंडुलम जो है जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसका जो ये थ्रेड है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास लेंथ गिवन है वो है 30 इंच। ठीक है, 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये थ्रेड की जो है लेंथ है 30 इंच, ये स्विंग कर रहे हैं हमारे पास 30 डिग्री के एंगल। ठीक है, यानी यहाँ से 30 डिग्री तक जो है ये स्विंग कर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। तो स्टूडेंट हमने बताना है कि ये जो टिप ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, ये हमारे पास टिप ये बनते हैं। इस पेंडुलम की टिप से लेके ये कहाँ तक जो है ये स्विंग करता है, और इस पाथ यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, देखें तो एक सर्कुलर पाथ या एक कर्व पाथ के अंदर ये मूव कर रहा है। ये कर्व यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ ऑफ आर्क बना है। हमने इस आर्क की लेंथ फाइंड कर, क्योंकि ये स्ट्रेट तो स्विंग नहीं करता, एक आर्क या एक कर्व पाथ के अंदर ये स्विंग करता, तो ये एक आर्क हमारे पास बन जाती है। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी हमने फाइंड करनी है। थीटा हमें गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी इसका जो रेडियस जो बनेगा ना सेंटर से लेके यहाँ तक टिप ऑफ द पेंडुलम, ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा इंचेस के अंदर। लेंथ हमने फाइंड करनी है आर्क की, और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखें तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमें गिवन है 30 इंच, थीटा हमें गिवन है डिग्रीज के अंदर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री को पाई बाय 180 से, तो ये रेडियस के अंदर आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 6 18, तो हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा थीटा रेडियन के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारे पास आर एंड थीटा। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास 30 इंच। ये हमारे पास जो 30 इंच है ये रेडियस है। ये जो लेंथ आ रही थी हमारे पास 30 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सेक्टर। देखा है ना, एक सेक्टर बन रहा है हमारे पास, तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास 30 इंच। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 30 इंच। तो 30 यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, और थीटा एंगल जो बन रहा है हमारे पास वो कितना है, पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 6। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग करते हैं हम इसकी। 6 1 एंड 6 5 30, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास 5 पाई 5, और पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142। इनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 15.71 इंचेस। ठीक है, चूंकि हमारे पास जो यूनिट थी स्टार्ट में वो हमें इंचेस में गिवन थी। ठीक है, रेडियस हमें गिवन था इंचेस के अंदर, तो लिहाजा हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी उसकी यूनिट भी हमारे पास क्या होगी, इंचेस। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है उसको मैं रीड कर लेता हूँ। मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। ठीक है, तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल जो है एक कर्व्ड हाईवे है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और ये जो है मोटरसाइकिल जो है इसके ऊपर सफ़र कर रही है, और रोड जो है हमारे पास एक कर्व शेप में। ठीक है, स्ट्रेट रोड नहीं है, कर्व्ड हाईवे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है द कर्व ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल हैज रेडियस 10 किलोमीटर। अब देखें ये कर्व जो है एक सर्कल की कर्व, एक सर्कल के अगेंस्ट देखें तो हमारे पास इसका जो रेडियस बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट तक ये हमारे पास बनता है 10 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअल में ये रेडियस है इस कर्व पाथ का, जो कि फर्ज करें पार्ट ऑफ सर्कल है ये कर्व पाथ, तो उस सर्कल का रेडियस जो बनता है वो कितना है, 10 किलोमीटर। तो फिर आगे कहा गया मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड इफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 42 किलोमीटर। अगर हमारे पास इस रोड पे मोटर बाइक है, अब मोटर बाइक जो है ये कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी गिवन है हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे आ रहा है, ये स्पीड से आ रहा है। और फिर आगे कहा गया व्हाट द एंगल ऑफ डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न टू 25 मिनट। तो आपने बताना है यहाँ पे अगर इधर से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके कितना डिग्री एंगल बनेगा कि ये 21 मिनट लगेंगे उसको ए पॉइंट से
बी पॉइंट पे पहुंचने तक। ठीक है, टाइम हमें यहाँ पे ए से बी तक गिवन है, इसका पाथ में कितना टाइम लगेगा, इसका रेडियस गिवन है, हमने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। एक सेक्टर जो है शेप बन रही है हमारे पास, इस सेंटर से लेके यहाँ तक जो हमारे पास रेडियस जो आ रहा है वो हमारे पास इस कर्व पाथ का आ रहा है 10 किलोमीटर। और ये कर्व पाथ जो है इसको ए पॉइंट से बी पे आने तक फर्ज करें, ये मैंने खुद से नाम रख लिए कि इस हाईवे पे यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में पहुँचा है और कितनी स्पीड में, 42 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बताना है कि यहाँ से यहाँ तक इसके अगेंस्ट एंगल कितना बनेगा इतनी स्पीड से। ठीक है, यानी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 21 मिनट लगा के वो यहाँ से यहाँ तक आया है इस कर्व पाथ के ऊपर, जिसका रेडियस कितना है 10 किलोमीटर। तो आपने बताना है कि कितना थीटा जो है हमारे पास इस पॉइंट से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अगेंस्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें तो हमें चाहिए लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, जिससे हम फाइंड आउट कर लेंगे थीटा, क्योंकि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू आर थीटा। हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो है ये भी हमें चाहिए, तभी हम थीटा फाइंड आउट कर पाएंगे। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अभी देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो हाईवे पे कर्व हाईवे जो है ये आर्क शेप की है। अब इस आर्क की यानी इस पूरे हाईवे की लेंथ कितनी बनेगी ये हम फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे स्पीड और टाइम गिवन है, हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही हमारी होगी इस कर्व पाथ की लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमने इस फार्मूला में डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी इस कर्व पाथ की डिस्टेंस यानी इस कर्व पाथ की लेंथ। ठीक है, तो जितना ये फासला तय करेगी उतनी ही कर्व पाथ की लेंथ होगी। स्पीड हमें गिवन है 42 किलोमीटर और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस को डी से नोट कर लेते हैं। और टाइम टाइम हमारे पास क्या है 21 मिनट है। 21 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है हॉर्स के अंदर, 60 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों हॉर्स में करना है, क्योंकि हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर हॉर है, पर मिनट नहीं है। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर हॉर में स्पीड गिवन है, लिहाजा डिस्टेंस किलोमीटर में जो हमें पहले गिवन है और हमारे पास, तो डिस्टेंस किलोमीटर में हमारे पास होनी चाहिए और टाइम हॉर में होना चाहिए। तो हॉर में मिनट से कैसे करेंगे, 21 को 60 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रैंड इनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.35 हॉर्स। ठीक है, ये स्ट्रैंड हमारे पास आ जाएगी हॉर्स यानी टाइम। तो टाइम जो है स्ट्रैंड इस फार्मूला में टाइम की जगह मैं 0.35 पुट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे डिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 42 मल्टीप्लाई 0.35 आ जाएगा। ये आ जाएगी स्ट्रैंड हमारे पास डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, जो हमारे पास इस मोटरसाइकिल ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो वही डिस्टेंस होगी जो इस कर्व पाथ के ऊपर उसने तय किया। तो यानी वो डिस्टेंस खाली डिस्टेंस नहीं होगी, वो समझे इस कर्व हाईवे की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ आर जो है वो हमारी इस डिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो 0.35 को मल्टीप्लाई 42 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 14.7 किलोमीटर। ये आ जाएगी स्ट्रैंड हमारे पास डिस्टेंस इस कर्व पाथ। अब हमने स्ट्रैंड डिस्टेंस तो हमें पता चल गई, एक्चुअल में हमने फाइंड आउट करना है एंगल। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे L इक्वल्स टू आर थीटा। ये डिस्टेंस जो है यही हमारे पास होगी L यानी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड कर ली, वो यहाँ पुट करेंगे। रेडियस हमें गिवन है कितना 10 किलोमीटर, वो भी पुट करेंगे, हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 14.7, रेडियस हमें गिवन है 10 किलोमीटर और थीटा जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो 10 इधर आके डिवाइड होगा तो 14.7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू थीटा। तो 14.7 को डिवाइड हम करेंगे तो आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास 1.47 रेडियन। ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास एंगल यानी थीटा रेडियंस के अंदर। ठीक है, अब लास्ट में ये एंगल जो है ये रेडियंस के अंदर है, हम इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थीटा इन डिग्री आ जाएगा हमारे पास 1.47 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। ठीक है, लास्ट में हम पाई बाई 180 में करते थे जब डिग्री से रेडियन में करते थे, अब रेडियन है इसको डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 264.6 डिवाइड बाई कर लेंगे पाई। पाई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 3.142। लास्ट में इन दोनों को भी डिवाइड कर ले तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 84.21 डिग्री। ठीक है, तो 84.21 डिग्री जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो जो हमने फाइंड आउट भी करना था। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 84.21 डिग्री। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास 84 डिग्री जो है हमारे पास ये एंगल बनता है। ठीक है, तो 84 डिग्री जो है
यहाँ पे हमारे पास बनने वाला एंगल है। ठीक है, अगर वो कार इतने रेडियस वाले सर्कल कर्व पाथ में इतनी स्पीड से 21 मिनट में पहुंचती है, तो ये इस कर्व पाथ पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमने फाइंड आउट की है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये कितना एंगल बनाएगी ये भी हमने फाइंड आउट। तो डिस्टेंस जो आई थी स्टूडेंट वो आई थी हमारे पास 14.7 किलोमीटर, और यही डिस्टेंस पुट करके हमने एंगल फाइंड किया, जो कि आ जाएगा हमारे पास पहले रेडियंस में आ जाएगा हमारे पास 1.47 रेडियन। इसको 180 पर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये है, ये डिग्री के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है मैं रीड आउट कर लेता हूँ। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल in each of the following figure by using the formula L equals to r theta and A equals to 1/2 r square। तो स्टूडेंट हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है हाफ सर्कल का। हाफ सर्कल का जो है हमारे पास फार्मूला जो है वो ये यूज करना है। ठीक है, हमने एक तो होता है ना एरिया ऑफ सर्कल, वो फार्मूला यूज नहीं करना। हमने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क ये दो फार्मूला यूज करके हमने इसका हाफ ऑफ सर्कल का पैरामीटर और हाफ सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें तो हम सर्कमफेरेंस और एरिया वाले फार्मूला से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये फार्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज करते हैं। देखें हमारे पास डायमीटर गिवन है 12। ठीक है, अगर देखें तो रेडियस की बात करें तो वो होता है हमारे पास डायमीटर का हाफ। अब 12 का हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कंप्लीट डायमीटर होता है, हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो डायमीटर अगर गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्यों हमने फाइंड किया, दोनों फार्मूलाज में रेडियस हमारा यूज होगा। ठीक है, लिहाजा हम रेडियस पहले फाइंड। अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ हाफ ऑफ सर्कल। एरिया का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमारे पास रेडियस है, थीटा जो है हमने यहाँ पे पुट करना है। देखिए अब हमारे पास रेडियस है, थीटा अभी हमारे पास नहीं है, ये भी आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया जो है इस हाफ सर्कल, ठीक है ये कंप्लीट सर्कल है, इसमें आप ये पोर्शन अगर ले लें तो ये आधा सर्कल रह जाएगा। ठीक है, ये हाफ सर्कल हो जाएगा। हाफ सर्कल जो है आधे सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें रेडियस और थीटा चाहिए। रेडियस तो हमारे पास आ गया, थीटा जो है हमारे पास एंगल क्या होगा यहाँ पे बनने वाला, ये अब हम फाइंड कर लें। यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक है, और यही 180 डिग्री अगर हम बात करें रेडियंस के अंदर तो बनता है पाई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। थीटा जो है कंप्लीट सर्कल होता है हमारे पास 360, याद रखिएगा। हाफ सर्कल होता है हमारे पास एंगल 180 डिग्री, और यहाँ पे रेडियंस में बात करें तो वो होता है पाई। देखिए यहाँ से अगर एंगल हम स्टार्ट करें और करते करते हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाए, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 180 डिग्री जो है इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई पाई बाय 180, देखें ये कट के हमारे पास सिंपली पाई रेडियन आ जाए। तो ये थीटा का मसला भी सॉल्व हो गया। थीटा यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल हाफ सर्कल का डिग्रीज में देखें तो 180 होता है और रेडियंस में देखें तो पाई। हम यहाँ पे रेडियंस वाली वैल्यू यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 6 हमारे पास आया था। ठीक है, और इसका आ जाएगा स्क्वायर और थीटा आ गया हमारे पास पाई। अब हमारे पास आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, और साथ में पाई की वैल्यू 3.142 हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 2 1 2 एंड 2 18 36, एरिया आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 3.14, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया इस हाफ सर्कल का। ठीक है, एरिया हाफ सर्कल का ये देखें यहाँ तक है सिर्फ हाफ सर्कल, याद रखिएगा, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है। ये तो कंप्लीट जस्ट बताने के लिए कंप्लीट सर्कल ये है, तो हाफ हमारे पास जस्ट ये होगा। ठीक है, अब हाफ सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। थीटा हमने हाफ सर्कल के मुताबिक 180 लिया और साथ में रेडियस हमारे पास 6 था, और साथ में सॉल्व करके हमारे पास एरिया आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर अगर बात करें तो क्या होता है बाउंड्री की लेंथ। पैरामीटर में आ जाएगी हमारे पास एक ये तो पूरा डायमीटर आ जाएगा कितना 12, और एक आ जाएगी हमारे पास ये आर्क की लेंथ। यार यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये सारी की सारी जो आर्क है और ये जो हमारे पास आ जाएगा डायमीटर
हमने सिर्फ इसकी बाउंड्री की लेंथ यानी पैरामीटर फाइंड करना। ये है ना हमारा सेमी सर्कल, ये हाफ सर्कल। नीचे वाले पोर्शन को छोड़ें, सिर्फ सेमी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करिए। इसमें एक तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 12, और आ जाएगा हमारे पास फिर ये लेंथ ऑफ आर। लेंथ ऑफ आर कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब बी पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर। उसके लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ आर का फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क होगी। ये अब फाइंड करेंगे यहाँ से लेके ये कंप्लीट जो आर्क बन रही है यहाँ से सेमी सर्कल की, इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। वेल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर रेडियस हमारे पास गिवन है 6 और थीटा हमारे पास गिवन है पाई। ये वही वैल्यूज हैं जो यहाँ हमने फाइंड किए 6 एंड पाई, ठीक है। ये थीटा था और ये हमारे पास रेडियस था। अब 6 पाई आ जाएगा, 6 इंटू 3.142 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18.852 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारे पास 18.852, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, कितनी आ गई 18.852। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी फाइंड करेंगे क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल यहाँ और यहाँ मार है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से ये तो कर्व पाथ आ गया, इसकी लेंथ आ गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेंथ कितनी है 12। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी आधे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ वो ये बनती है, ठीक है। ए से यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, ए से बी स्ट्रेट लाइन तो 12 है और ये कर्व लाइन ये हमने फाइंड आउट कर लिया। दोनों को कर लेंगे ऐड, तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास डायमीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। डायमीटर कितना है 12 प्लस लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी 18.852, ठीक है। ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना चाहिए डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा इसका पैरामीटर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 30.85, 12 प्लस 18 आ जाएगा 30 प्लस आ जाएगा हमारे पास 852, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पैरामीटर। तो थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर दें अगर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस में, तो पी आ जाएगा हमारे पास 30.85 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड आंसर। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने सबसे पहले एरिया फाइंड किया किसका, आधे सर्कल का। तो आधे सर्कल के मुताबिक एरिया और रेडियस सारा कुछ लेके हमने फाइंड आउट किया। फार्मूलाज हमने ये दो यूज करे थे, एरिया वाला ये और लेंथ ऑफ आर्क के लिए। यही फार्मूले दो यूज करके मैंने स्टूडेंट दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है और पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।